अस्सलामुअलैकुम। जब मसला आंखों के सामने हो, आपको नज़र आ रहा हो, उसका सलूशन निकालना आसान होता है। और जब मसला नज़र ही ना आ रहा हो और आपको वो हिट पे हिट दिए जा रहा हो, आपको थप्पड़ पे थप्पड़ पड़ रहे हो उससे, और आपके जिस्म को एक बीमारी से दूसरी बीमारी लग रही है, लेकिन आपको सलूशन नहीं समझ आ रही कि, और सलूशन आप लोग तभी आपको समझ आएगी ना जब आपको मसला समझ आएगा कि इसके पीछे रीज़न क्या है, प्रॉब्लम क्या है। तो इस वजह से आप लोगों को अपने इस प्रॉब्लम को समझना ज़रूरी है कि प्रॉब्लम क्या है इसके पीछे। होता क्या है कि जब आप अपने इन छोटे छोटे जो उनसे इश्यूज़ होते हैं जिस्म के अंदर चल रहे होते हैं, इनको समझने की कोशिश नहीं करते हैं, इनका सलूशन की तरफ नहीं जाते हैं, तो वो आने वाले टाइम में बड़ी बीमारी में कन्वर्ट होकर आपके सामने आ जाते हैं। जैसे कि हार्ट का प्रॉब्लम, थायराइड, अर्थराइटिस। और थायराइड जब बिगड़ जाता है तो फिर वो कितना मुश्किल, उस सारे मेटाबॉलिज्म को और सारी चीज़ों को ठीक करना मुश्किल हो जाता है। अगर यही आप उसकी बेस पे काम कर लें, मतलब कि जो उसकी वजह बन रही है वहाँ पे उस मसले को हल कर लिया जाए, तो ये बड़ी बीमारियों में कन्वर्ट नहीं होगा। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताऊंगी कि ये जो छोटे छोटे इश्यूज बॉडी में चल रहे होते हैं, ये आगे जाके कौन सी बड़ी क्रोनिक डिजीज़, क्रोनिक का मतलब होता है मुसलसल चलने वाली बीमारी, कौन सी बड़ी 5 बीमारियों में कन्वर्ट होते हैं। और मैं आप लोगों को आसान 5 स्टेप भी बताऊंगी कि आप लोगों ने किस तरह से इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके बहुत आसानी से आप लोग इन प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अब आप लोगों को मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। हमारे जिस्म में जब आप लोगों को कहीं चोट लगती है तो वहाँ पर वो सोजिश हो जाती है, वहाँ पे रेड हो जाता है वो एरिया। उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसने अपना काम शुरू कर दिया है, और वो उसका हिस्सा है हमारे उसके ठीक होने का, यानी कि वो उस प्रोसीजर के वो प्रोसीजर का एक हिस्सा है ठीक होने के। तो अब उसके लिए अब आप लोगों को वो कोई चोट लगी है, कहीं इन्फेक्शन हुआ है आपको, इस वजह से वो स्वेलिंग और वो सारा कुछ आया है, वो इन्फ्लेमेशन आई है। लेकिन अगर आपको चोट भी नहीं लगी है, कोई इन्फेक्शन भी नहीं हुआ है, फिर भी आपके जिस्म के अंदर वो इन्फ्लेमेशन चल रही है, सोजिश आपके जिस्म के अंदर चल रही है, तो फिर वो फिर वहाँ पे वो ख़तरनाक बन जाता है। ठीक है, अब उसका क्या मतलब होता है, ये कब जाके कन्वर्ट होता है? ये आहिस्ता आहिस्ता जब आपके अंदर छोटे छोटे प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं, और जब ये मुसलसल इन्फ्लेमेशन, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोनिक सोजिश में कन्वर्ट हो जाता है, तो तब ये मसले शुरू होते हैं। मेरे कोलीग है, उनके मिसेज ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया कि भाई साइदा मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ, तो मैंने वो देख के मैंने विटामिन डी लेना स्टार्ट कर दिया था। मेरे जो उनसे घुटने हैं ना वो सूजे हुए हैं, उनमें स्वेलिंग है, रेडिश हुए हैं, और चलने में भी मुश्किल हो रही है, यूरिक एसिड का मुझे मसला हो रहा है। तो मैंने विटामिन डी लेना शुरू कर दिया है, 2 महीने से मैं विटामिन डी ले रही हूँ, लेकिन अभी तक ये मेरा इशू ना सॉल्व नहीं हो रहा है। तो देखें, अब विटामिन डी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है हमारी हड्डियों के लिए। अब एक तो ये कि विटामिन डी ने लगना है, उसके लिए प्रॉपर आप मेरा विटामिन डी डेफिशिएंसी वाला वीडियो देखें, विटामिन डी डोज वाला वीडियो देखें, उससे आपको समझ आ जाएगी कि विटामिन डी को, क्योंकि सिर्फ खा लेना जो सा है वो उसका सलूशन नहीं है। क्या वो आपके जिस्म का हिस्सा बन गया है, आपको पच गया है, आपको लग गया है, और विटामिन डी के लिए जो ज़रूरी चीज़ें थी उसके साथ, ठीक है, वो अकेला विटामिन डी काम नहीं करता। जो फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो जो मेरे साथ चल रहे हैं 2-3 महीने से, उनको समझ आ गई होगी कि विटामिन डी ने अकेले ने काम नहीं करना, इसके साथ हमें क्या क्या कम्बिनेशन चाहिए, और साइदा कौन कौन सी डाइट उसके लिए साथ में प्रेफर कर रही होती है। तो आप वो मेरा विटामिन डी डोज और वो सारी इसीलिए कहती हूँ वीडियोज़ मेरी देखा करें, बोन हेल्थ वाली वीडियो देख लें, आपके इशू सॉल्व हो जाएंगे। ये बीच में बात आई है तो मैंने इस वजह से साथ में बता दिया है, कुछ जो न्यू लोग हैं वो उनको फिर समझने में आसानी हो जाए। अच्छा, उन्होंने अब उसके पीछे खाली उन विटामिन डी डेफिशिएंसी नहीं है, उसके पीछे उनके क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, उनके जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा, अगर आप मुझे सुन भी रहे हैं तो आपके जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन चल रहा है, सोजिश चल रही है, और ये अभी से नहीं है, ये पिछले अरसे से चलती आ रही है। और इसकी वजूहात आज का वीडियो आप सुनेगी, आपको समझ आ जाएगी कि कहाँ पे मेरे इशू है और मैंने इसको ठीक किस तरह से करना है। इसके लिए क्या मुझे सिर्फ विटामिन डी चाहिए, और मुझे बाकी चीज़ें कौन कौन सी मुझे करनी होंगी कि मैं वो ठीक हो जाऊँ। जिस तरह की और भी यहाँ पे फीमेल्स हैं जिनको ये इश्यूज़ हैं, तो वो ये इस सोजिश को समझने की कोशिश करें कि ये क्या है, इसके पीछे चीज़ें क्या चलती आ रही हैं। ठीक है, अब रिसर्चेज हुई कि अच्छा, हमारे जिस्म का एक कुव्वत मदाफ़त निज़ाम है, ठीक है, वो क्या करता है,
हमारा जो मदाफ़ती निज़ाम है, हमारे जिस्म को जहाँ ज़रूरत होती है, अब ये जो मैंने बताया कि चोट लगी है, कहीं इन्फेक्शन हुआ है, वहाँ रेड हो गया है, स्वेलिंग हो गई है, तो ये अच्छी बात है कि वो बॉडी रिकवरी की तरफ जा रही है। वो मदाफ़ती निज़ाम आ गया है कि भाई तुम टेंशन ना लो, मैं आ गया हूँ, मैं इसको रिकवर करूँगा। तो अब हमारा जो मदाफ़ती निज़ाम है वो हमारी हिफाजत करता है। वो इस हिफाजत किस तरह से करता है जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, ठीक है। कहीं चोट लगेगी वो आगे हमारी हेल्प करेगा। तो अब अगर जब क्या होता है कि जब वो बार बार वो चीज़ हो रही होती है, बार बार अंदर उसे आना पड़ रहा होता है, फिर वो क्या होता है, वो ऑटोइम्यून डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। उसमें क्या होता है, वो जिसने हिफाजत करनी थी, जिसने आके वो बॉडी को रिकवर कराना था, वही हमारे जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स पे अटैक करने लगता है। ठीक है। थायराइड इसकी एग्जांपल है। थायराइड में ये चल रहा होता है, गट में ये चल रहा होता है, ये जितनी भी ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं उसमें यही हो रहा है कि मदाफ़ती निज़ाम उल्टा हमारे जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स पे अटैक कर रहा है। ये घुटने में सोजिश हुई है ना, ऑटोइम्यून डिजीज़ है, और यहाँ पे अटैक हो रहे हैं। आपका जो इम्यून सिस्टम है, मदाफ़ती निज़ाम है, वो वहाँ पर उसको ठीक करने के बजाय अब अटैक करना शुरू हो गया। और वो ऐसे ही नहीं हुआ, उसने बहुत बर्दाश्त किया है। वो सारा कुछ, वो जब उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट में नहीं मिला, मज़ीद गलत पे गलत डाइट, सारी कुछ चीज़ें गलत होती गई हैं, तो उसने फिर वो ऑटोइम्यून डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि आपको सोजिश है तो ऑटोइम्यून डिजीज़ है। अब साइंस में रिसर्चेस की गई, जो रिसेंट स्टडीज़ आई हैं, उनमें ये आया है कि ज़रूरी नहीं कि ऑटोइम्यून डिजीज़ ही इन्फ्लेमेशन की वजह बने। ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि इनके जो घुटने का पेन है ये ऑटोइम्यून डिजीज़ ही हो, कि उनको ऑटोइम्यून डिजीज़ को रिकवर करने के लिए ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है। अब ज़रूरी नहीं, और ये ज़रूरी नहीं है, रिसर्चेस ने बता दिया है कि हर इन्फ्लेमेशन ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से हो। इसके पीछे और भी चीज़ें हैं, जिसमें से मोटी मोटी 5 चीज़ें मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये 5 चीज़ें जो सी हैं वो सोजिश की इन्फ्लेमेशन की वजह बनती हैं ऑटोइम्यून डिजीज़ के अलावा। अब यहाँ पे हर कोई रट लगा देता है हमें ऑटोइम्यून, क्योंकि यहाँ पे जो पेशेंट आ रहे होते हैं मेरे साथ, उनको अभी ऑटोइम्यून का डिजीज़ का थोड़ा वर्ड उन्होंने सुन लिया हुआ है, वो उनका पहले ये होता है हमें ऑटोइम्यून डिजीज़ है। अब इसलिए मैं ये रखा है मैंने टॉपिक आप लोगों के लिए कि आप लोगों को समझ आ सके कि हर एक को ऑटोइम्यून डिजीज़ नहीं है। आप लोग इसे अंडरस्टैंड करें, उसके पीछे जो कॉजेज़ हैं उनको भी उनका हल करने की कोशिश करें। ठीक है। उसमें से पहले नंबर पे आ जाता है मोटापा। अब आप लोगों का वेट कितना है, वज़न कितना है, जो आपको बॉडी को इन्फ्लेमेशन दे रहा है, सोजिश दे रहा है। इस वेट ज़्यादा होने में क्या होता है कि वहाँ पर आपका मसल नहीं आते हैं, आपका फैट आता है बॉडी में। ठीक है। मसल होना अच्छी बात है, वो ताकत की तरफ लेके जा रहा होता है। इसमें क्या होता है, जो मोटापा होता है गलत वाला, उसमें उस मोटापा होता ज़्यादा ओवर आप हो जाए कि हेल्दी वेट होना चाहिए जिस्म का। ठीक है। जब उस हेल्दी वेट से ज़्यादा हो जाएगा तो वो मोटापे में आएगा। अब मोटापा जो होता है इसमें फैट होता है, चर्बी जो, और वो जो हमने गलत चीज़ें खाई होती हैं वो जाके हमारा जो लिवर सही तरह से काम नहीं कर पा रहा होता है। इसकी बहुत सी वजह हैं। इसमें मेरा वीडियोज़ आप लोगों ने वेट वाले भी देख लेने हैं। ठीक है। वेट रिडक्शन वाले भी, उससे आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो वो अब एक रीज़न उसमें क्या है, वो गलत फैट है जो जिस्म में डिपॉजिट हुआ है। अब उसने अपने किस पे काम करना है, उसने दवाइयों के पीछे, उन चीज़ों ऑटोइम्यून डिजीज़ के पीछे नहीं भागना। उसे जो मोटे लोग हैं वो यहाँ पे समझ लें, और उनके कोई इन्फ्लेमेशन और बॉडी में चल रहा है, कोई सोजिश चल रही है, सुबह उठते हैं मुंह सूजा है, टांगें सूजी हैं, बाजू सूजे हुए हैं, काम करने को दिल नहीं चाह रहा, तो वो लोग अपने पहले वेट रिड्यूस की तरफ आएँ। ठीक है। उन्होंने क्या करना है, पहले अपने वेट रिडक्शन पे काम करना है। अब ये मैंने बता दिया मोटापा। अब गलत डाइट। ठीक है। अब गलत किस्म की खुराक खा रहे हैं, वो चीनी खा रहे हैं, मैदा खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, उनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। एक तो होता है ना जंक फूड, पिज़्ज़ा, पास्ता, ये चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स, ये तो हद ही पार कर जाती हैं ना। कुछ लोगों के ये चल रही होती हैं, और जो लोग घर में रहती हैं औरतें जो कहती हैं हमने ये इतना नहीं यूज़ करती हैं, तो फिर उनके साथ ये है कि वो लोग शुगर यूज़ कर रही हैं। वो लोग कार्बोहाइड्रेट का मतलब है सिर्फ वही चीज़ें नहीं आती, कार्बोहाइड्रेट में रोटियाँ भी आती हैं, जो आप लोग 3-3 टाइम रोटियाँ खा रहे होते हैं, चावल खा रहे होते हैं ज़्यादा। ठीक है। और साथ में रोटियाँ, सिर्फ चावल को बदनाम किया गया कि भाई चावल कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं, रोटियाँ भी कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। वो आप लोग रोटी खाएंगे, उसने जाके अंदर शुगर में कन्वर्ट हो जाना है। ठीक है। ग्लूकोज में अंदर कन्वर्ट हो जाना है। वो जिस्म को नहीं पता कि ये रोटी से आई है कि चावल से आई है। उसको ये पता है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं और ये ग्लूकोज है, मुझे इतना चाहिए था, ये तो इसने बहुत ज़्यादा अपने पेट में डाल लिया है, ये वो बाकी सारे का सारा उठा के वो फैट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। आप लोगों ने, आपका जो डाइट है वो अच्छी नहीं है आप लोगों की, अपनी डाइट को सीधा करें। अब जो डाइट अच्छी होनी चाहिए वो डाइट को अपने वो ऐड करें उसमें। ठीक है। अब इसकी अपनी डाइट को फोकस करना है, अपने वेट को फोकस करना है, अपनी डाइट को फोकस करना है। अब इसमें आ जाता है ओवर एक्सरसाइज।
आप कहेंगे साजिदा तुम तो कहती हो कि एक्सरसाइज करो, ये तो अच्छी चीज़ है, अब तुम कह रही हो कि ओवर एक्सरसाइज की वजह से भी ये सोजिश हो सकती है जिस्म के अंदर। जी हाँ बिल्कुल, ज़्यादा और एक्सरसाइज की यहाँ बात हो रही, ओवर का वर्ड सुने मेरे कि ओवर एक्सरसाइज की ज़रूरत से ज़्यादा आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। एक लिमिट होती है एक्सरसाइज की। यहाँ पे मेरे साथ आई हैं कंसल्टेंसी लेने के लिए, वो कह रही हैं हम तो जी तुम्हारी डाइट से हमारे एनर्जी लेवल बहुत अच्छे होते हैं, तो हम 1.5 घंटा एक्सरसाइज कर लिया करें, हम वॉक भी कर लिया करें, हम एक्सरसाइज भी कर लिया करें, हम 2 घंटे एक्सरसाइज कर लिया करें। जी नहीं, ओवर एक्सरसाइज नहीं करनी है आप लोगों ने 1 घंटा मैक्सिमम 1 घंटा देना है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है। अपने जिस्म को आप लोगों ने अपने जिस्म को, बेशक आपके एनर्जी लेवल ठीक है, लेकिन अंदर ऑर्गन्स पे और वो सारा जो इफेक्ट आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन करके जो डल रहा होता है, अंदर सोजिश चल रही होती है, अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। बाहर तो आप लोगों को अच्छी डाइट लेने की वजह से आप लोगों को एनर्जी लेवल ठीक आ रहे होंगे, लेकिन अंदर थोड़ी थोड़ी इन्फ्लेमेशन चलना शुरू हो जाती है, ठीक है। ओवर एक्सरसाइज की वजह से। तो आप लोगों ने एक्सरसाइज को भी, मेरी वीडियोज़ एक्सरसाइज वाली भी देखें, उसमें मैं सारा बता रही हूँ कि ये आपने कितने दिन करनी है, किस तरह से करनी है, किसी दिन वॉक करनी है, किसी दिन एक्सरसाइज करनी है, इस तरह से लेके आप लोगों ने चलना है। मैं मज़ीद डिटेल में बात करती हूँ इस पर भी। उसके बाद आ जाती है बात स्ट्रेस की, ठीक है। आप लोगों का और क्रॉनिक स्ट्रेस में कन्वर्ट हो चुका हुआ है, ठीक है। अब स्ट्रेस का मैं कहती हूँ डायरेक्ट रिलेशनशिप है डाइट के साथ। पागल खाना एक ड्रामा चल रहा है, ठीक है। वहाँ पर जो उन लोगों के साथ जो इश्यूज हुए हैं वो उनके साथ, वो उनके स्ट्रेस की वजह से, अब डाइट का वहाँ पे उस ड्रामे में, मैं बहुत कम ड्रामे देखती हूँ, लेकिन इस तरह के जो किसी टॉपिक को जो सोशल हो, जो हेल्थ से रिलेटेड हो, मैं उसको ज़रूर वो देखती हूँ कि ये क्या कर क्या रहे हैं, ये सोसाइटी में क्या बताना चाह रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छा टॉपिक लेके चले हैं। ये हमारी न्यू जनरेशन को, स्पेशली लड़के लड़कियों को, ये बहुत इशू स्ट्रेस के आ रहे हैं, खुदकुशी बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। अब पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा कम लेवल है, बाहर के मुल्कों में ये बहुत ज़्यादा, ये इसकी खुदकुशी का, ये नौजवान लोगों के वो स्ट्रेस की वजह से। अब उस ड्रामे में मैंने ये देखा कि वो उसका मेडिसिन से ट्रीटमेंट उसका कर रहे हैं, जूसेस दिखा रहे हैं, जो उन पेशेंट्स को जो नाश्ते दिए जा रहे हैं उसमें क्या है, जूसेस हैं, ब्रेड है, जैम है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट उनको दिए जा रहे हैं। अगर ड्रामा बनाना था तो उसमें उनको चाहिए था कि वो हेल्दी डाइट का वहाँ पे कंसेप्ट देते। एक्सरसाइज का कंसेप्ट उन्होंने दिया, बहुत अच्छा किया, वो उसमें उन्होंने बता रहे हैं कि एक्सरसाइज करो, ये वो इस तरह से लेके चल रहे हैं, वो उन्होंने अच्छा कंसेप्ट दिया, लेकिन डाइट को वो ठीक नहीं लेके चले। वो मेडिसिन को उन्होंने ज़्यादा प्रमोट किया कि भाई मेडिसिन के थ्रू ही आराम आएगा। मैं कहती हूँ कि मेडिसिन, आप लोगों ने अगर किसी के साथ इस तरह का स्ट्रेस का इशू चल रहा है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और इसको लाइट भी लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको इसी टाइम पे फोकस करें और इसको, और ये बिल्कुल 100% ठीक हो सकता है, ठीक है। और इसको आप लोग अपनी डाइट और लाइफस्टाइल से बिल्कुल इसे ख़त्म कर सकते हैं अपनी लाइफ से। तो आप लोगों ने अपनी डाइट का, वो स्ट्रेस का अब डायरेक्ट रिलेशनशिप है डाइट के साथ। अच्छी डाइट होगी तो आपका स्ट्रेस भी कम होगा, अगर आप लोगों की डाइट अच्छी नहीं है तो स्ट्रेस भी आप लोगों का बढ़ता जाएगा। तो आप लोगों ने इस स्ट्रेस की मैनेजमेंट करनी है कि स्ट्रेस को आप लोगों ने कम करना है, अपनी लाइफ से ख़त्म करना है, ठीक है। और अब ये चीज़ें आप लोगों ने साथ साथ, ये सिर्फ अब ऑटोइम्यून डिजीज़ अब समझ आ गई है आप लोगों को कि, और स्लीप लोगों की अच्छी नहीं है। रात को 12 बजे तक सो रहे हैं, 1 बजे तक सो रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग जो सा डाइट से, अब डाइट भी ठीक ले ली है, मेडिसिन भी चल रही है, सारा कुछ चल रहा है, लेकिन स्लीप अच्छी नहीं है, और वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग ऐसे ठीक हो जाएंगे। हमारी ऑटोइम्यून डिजीज़ है, ऑटोइम्यून डिजीज़ नहीं है। अपनी स्लीप ठीक करें, आप ठीक हो जाएंगी। हर किसी को ऑटोइम्यून डिजीज़ नहीं है, इसको अंडरस्टैंड करें। जो स्टेजेस, शुरू की स्टेजेस होती हैं, वो 100% रिवर्स कर सकते हैं सिर्फ अपनी स्लीप अच्छी करके, अपनी डाइट अच्छी करके, एक्सरसाइज करके, ठीक है। तो आप लोगों को अब ये अंडरस्टैंड करना आसान हो गया कि आप लोगों ने डॉक्टरों के पीछे नहीं भागना है, कि अपने ऑटोइम्यून डिजीज़ की मेडिकेशन के पीछे नहीं भागना है। आप लोगों ने एक अच्छी डाइट की तरफ, सिंपल डाइट, सिंपल एक्सरसाइज, और साथ में अपनी स्लीप को फोकस करना है। स्लीप भी इसमें वो काउंट करती है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई आप लोगों की। अब आप लोगों ने, अब ये वजह कौन सी, ये क्रोनिक आगे, अब अगर इसको यहाँ पे नहीं रोकेंगे तो ये बेलगाम हो के कौन सी आप लोगों को ऐसी ख़तरनाक बीमारियों में ले जाएगी, ठीक है। सबसे पहले इसमें जो दुनिया में नंबर 1 पे जो बीमारी को लिया जा रहा है वो हार्ट की बीमारी है, ठीक है। लोग हार्ट की बीमारी से मर रहे हैं। अब हार्ट का इन्फ्लेमेशन अगर ख़त्म नहीं करेंगे वो हार्ट की बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है। मैंने देखा है यहाँ पे जो पेशेंट्स हैं, जो मेरे इर्द गिर्द लोगों को देखती हूँ, हार्ट की किसी को बीमारी है तो वो फ़ौरन से पहले उनका आ जाता है हाई कोलेस्ट्रॉल। हमारा कोलेस्ट्रॉल की वजह से हमारा जो है ना वो हार्ट का इशू हुआ है। वो फ़ौरन से पहले गुड फैट, अंडे की जर्दियाँ, ये जो है देसी घी, मक्खन, इनको साइड पे निकाल के फेंक देंगे
कि जी हम लोगों को हार्ट का इशू आ गया। जो मेन चीज़ है, जो बेसिक चीज़ है, उस पर तो वो आ ही नहीं रहे। इन्फ्लेमेशन, सोजिश, ठीक है, इसके पीछे क्या है? ये हार्ट की बीमारी के पीछे सोजिश है। जो शरियाने हैं अंदर, वहाँ पर सोजिश जब हो जाती है जिस्म के अंदर, तो वहाँ तक सोजिश पहुँचती है, तो वहाँ पे कट लग जाते हैं, ज़ख्म हो जाते हैं, फिर जाके वहाँ पे कचरा जमा होता है और उनकी वो सांस लेने में और उनकी जो दिल की शरियानों को कमज़ोर कर देता है। ठीक है, इसके पीछे अब आ गई है हार्ट की बीमारी, हो सकती है इन्फ्लेमेशन की वजह से, और इसकी वजह कोलेस्ट्रॉल को मत आप लोग काउंट किया करें, आप लोग इसके पीछे सोजिश को कम करें, अपने जिस्म में से सोजिश कम करें। मैं पूरी अब वीडियो सारी लेके चलूँगी साथ में, और भी इससे इन्फ्लेमेशन को डाउन करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स में मैं आप लोगों को सारा समझाऊँगी, क्योंकि मैं अपने चैनल के थ्रू जड़ पे काम कर रही हूँ। मेरा मकसद वीडियो बना के डाल के फेंक देना नहीं है, मुझे ठीक करना है लोगों को, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ठीक हो रही हैं, मेरे पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं मेरे साथ जो चल रहे हैं, और यहाँ पे जो मुझसे कंसल्टेंसी नहीं भी लेते, लेकिन वो सारी की सारी वीडियोस शुरू से लेके वो एक एक चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं, वो लोग रिकवर कर रहे हैं। ये नहीं कि कोई एक वीडियो खाने पकाने वाली देख ली कि इसमें इसने बता दिया है, बस ये इसको हम फॉलो कर लें और उससे ठीक हो जाएंगे। प्रॉपर लाइफस्टाइल लेके चलना पड़ेगा आप लोगों को, सारे का सारा जो मैं आप लोगों को, मैंने तो एक्सरसाइजेज की सारी वीडियोस डाली हुई हैं कि ताकि आप लोगों को समझ आ सके, आप लोगों के लिए आसानी हो सके। तो आप लोगों ने ठीक है अपने इन्फ्लेमेशन को डाउन करना है, और ये बजाय आप गुड कोलेस्ट्रॉल वगैरह को उसमें निकालने के। अब इसके अलावा नंबर 2 पे जो इसकी वजह से इशू आता है, डायबिटीज़, मशहूर ज़माना, शुगर की बीमारी, ठीक है। इसकी वजह मीठा खाना नहीं है। आप लोग समझते हैं कि हम लोगों ने चीनी बहुत ज़्यादा खाई है, हम लोगों ने मीठा खाया है, शुगर हो गई है। इसके चीनी खाने से शुगर नहीं होती है, ठीक है। चीनी खाने से इन्फ्लेमेशन होती है, और इन्फ्लेमेशन की सोजिश की एक वजह चीनी खाना भी है, ठीक है। असल वजह क्या है डायबिटीज़ होने की? कि इन्फ्लेमेशन हुई है जिस्म के अंदर। कुछ लोग ऐसे हैं, वो कहेंगे ये तो कह रही है चीनी खाने से होती है इन्फ्लेमेशन, हम तो चीनी मैं नहीं खाती हूँ, तो मुझे फिर भी डायबिटीज़ हुई है। तो इसका मतलब है कि आपके अंदर इन्फ्लेमेशन की वजह जो मैंने सारी बताई हैं आप लोगों को, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, आपकी स्लीप नहीं है, स्ट्रेस है आपकी लाइफ में, वो भी इन्फ्लेमेशन सारी वो दे रहा है बॉडी के अंदर, तो इस वजह से आपको डायबिटीज़ हुई है, ठीक है। आपको शुगर की वजह से नहीं हुई, आपको इन चीज़ों की वजह से हुई है। तो आप लोगों ने अब इसमें क्या हो जाता है कि बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, ठीक है। जो इन्फ्लेमेशन है ना, जो मुसलसल रहने वाला इन्फ्लेमेशन जिस्म के अंदर होता है, वो आपके इंसुलिन को सेंसिटिविटी को ख़त्म कर देता है। यानी कि इंसुलिन जिसने के आपका ग्लूकोज सेल के अंदर पहुंचा के उसे ख़त्म करना होता है, खून में से निकाल के सेल के अंदर उसने डालना होता है, उसको ठिकाने लगाना होता है, वो नहीं आ पाती है इंसुलिन, ठीक है। वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुकी होती है बॉडी। अब टाइप 2 में क्या होता है, इसमें ग्लूकोज लेवल बढ़े हुए हैं, इंसुलिन लेवल बढ़ा हुआ है, इधर ग्लूकोज में डालते जा रहे हैं, आप लोग खाते जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, उधर इंसुलिन आती जा रही है, ठीक है। ये अब टाइप 2 डायबिटीज़ है जिसमें ये बढ़ा हुआ है। अब क्या होता है, जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है पैंक्रियाज हमारा, ठीक है, ऑर्गन, ये पैदा करता है इंसुलिन। अब आप लोगों ने इन्फ्लेमेशन दे दे के उस बेचारे को थका दिया हुआ है पैंक्रियाज को, और वो अब प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा है, इंसुलिन पैदा ही नहीं हो पा रही है। इसको भी मैं बहुत डिटेल में अभी लेके चलने वाली हूँ, आगे मेरी वीडियोज़ आएंगी, आप लोगों को जिनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, कम हुआ है, ये सारा कुछ मैं आप लोगों को क्लियर करने वाली हूँ। अब इसमें क्या होता है कि आप लोगों वहाँ इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रही है, आप खा रहे हैं, शुगर नॉर्मल आ रही है आपके ब्लड में, आप चेक कर रहे हैं नॉर्मल आ रही है, लेकिन फिर भी आप लोगों को हो रहा है कभी इंसुलिन कम है, कभी ज़्यादा शुगर कम है, ज़्यादा है, वो इंसुलिन ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इंसुलिन को ये ख़राब कर देता है। दूसरे लफ्ज़ों में टाइप 2 टाइप 1 दोनों डायबिटीज़ जो सी हैं उनके पीछे सोजिश है। सोजिश को कम करेंगे, जो भी स्टार्ट है वो अपने इसको रोक सकते हैं 100%। अब तीसरी जो भयानक किस्म की बीमारी इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन अगर मुसलसल रह रही है आपके जिस्म के अंदर, कैंसर ना कोई जेनेटिक है, वो इसको जेनेटिक कहा जाता है, लेकिन ओनली 9% केसेस होते हैं, 9% रेयर केसेस होते हैं पूरी दुनिया में कि जो आप लोग कहें कि किसी की अम्मी को था, अब्बू को था, बहन भाई को था, उससे वो हुआ कैंसर, ये रेयर केसेस हैं। असल वजह जिस्म के अंदर मुसलसल इन्फ्लेमेशन है, सोजिश जिस्म के अंदर मुसलसल रही है इस बंदे के, तो वो कैंसर में जाके कन्वर्ट हुआ है। अब ये सोजिश 3 तरह से ख़राबी कर देती है ना कैंसर में। क्या करती है, वो उसका DNA डैमेज कर देती है सेल का, उसके बाद सेल की ग्रोथ को बढ़ा देती है, यानी कि सेल स्पीडली, सेल पे सेल जो कैंसर के सेल हैं स्पीडली बनना शुरू हो जाते हैं इसमें। तो वो अब ये चीज़ें मिल के जो सी हैं वो कैंसर की वजह बन रही होती हैं। तो अब इसके पीछे भी इन्फ्लेमेशन है। उसके बाद जो हर बीमारी की जड़ है गट, ठीक है, जो हमारी आंतें हैं उनको ख़राब करने की ये वजह बनती है। उसकी आप जिसको भी गट का इशू है ना, जिसमें कि IBD, IBS,
लीकी गट, जितनी भी किस्म के ये पेट की और ये आंतों की बीमारियां हैं, उनके पीछे उन लोगों को इन्फ्लेमेशन है, उनके जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा सोजिश पाई जा रही है। वो लोग गट वाले क्या कर रहे होते हैं, वो भाग रहे होते हैं इसके पीछे अपनी आंतों को ठीक करने के, हमारा गट ठीक हो जाए। स्ट्रेस की तरफ नहीं जा रहे होते, जो उनको इन्फ्लेमेशन दे रहा है, जो सोजिश दे रहा है उनके जिस्म के अंदर, साथ में स्ट्रेस भी उनको स्ट्रेस मिल रहा है। अब वो कह रहे हैं कि हम लोग जो सी ये डाइट अभी हमने सब कुछ वो छोड़ा हुआ है, हम लोग ये चीज़ें नहीं खा रहे हैं, फिर भी हमारी वो नहीं हो रही। अब जो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी यहाँ पे आ चुकी हुई है गट में, और प्लस जो स्ट्रेस चल रहा है, क्रोनिक किस्म का स्ट्रेस है इन लोगों में, ये जिनको भी गट का इशू है ना, वो समझ लें कि उनकी लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रेस है, उन्हें नज़र आ रहा है या नहीं नज़र आ रहा है, वो उसे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उनकी स्लीप साइकिल उनका डिस्टर्ब है। ये सारी चीज़ें मिलके उनके गट का प्रॉब्लम बन रही हैं। गट कोई ऐसे ही पैदावार एक दिन की नहीं हो गई है, इसके पीछे पूरी हिस्ट्री है, सारा कुछ बिगड़ा हुआ है, उसने जाके गट का इशू किया हुआ है। ठीक है, गट की इसमें आ जाएगा इशू, गट की बीमारी का। और अब आखिरी नंबर पे ब्रेन। ठीक है, जो ब्रेन की जो बीमारियां हैं उसके पीछे भी जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन चल रही होती है, तो ब्रेन के सारे इश्यूज आ रहे होते हैं। अब ब्रेन को अब इस पे स्टडीज़ की गई, उन्होंने वो दो ग्रुप रखे गए, एक जिनके जिस्म में सोजिश नहीं थी और एक जिनके जिस्म में सोजिश चल रही थी। उन्होंने उनके ब्रेन के फंक्शन को देखा, उनका कोग्निटिव फंक्शन को देखा कि क्या इनके फंक्शन है। जिन लोगों के जिस्म में सोजिश नहीं थी, उनका ब्रेन बहुत अच्छे से काम कर रहा था, कंसंट्रेट कर पा रहे थे काम पे, उनका सब कुछ ठीक जा रहा था। जिन लोगों के जिस्म में कहीं कोई ना कोई सोजिश, अब किस वजह से थी, बहुत सी वजह हैं। ठीक है, अब लेकिन सोजिश थी उनके जिस्म में, इन्फ्लेमेशन, इसके टेस्ट होते हैं उसके लेवल, लेकिन आप लोगों ने टेस्टों के पीछे नहीं भागना। जो समझा रही हूँ, आसान चीज़ें समझा रही हूँ, आसान लेके चलेंगे तो आसान रहेंगे, टेस्टों के पीछे भागेंगे तो ख्वार हो जाएंगे। ठीक है, वो फिर नए से नए रस्ते मेडिसिन दिखाते जाएंगे आपको कि ये खाओ। आप लोगों ने अब उनको जो सा था, उनके जिस्म में सोजिश चल रही थी, उनका ब्रेन फंक्शन ठीक से नहीं था, ब्रेन फोग उनको चल रहा था, डिमेंशिया हो रहा था उन लोगों को, ये सारे इश्यूज उनके साथ चल रहे थे। तो मतलब ये हुआ कि अगर जिस्म में सोजिश होगी तो उसके पीछे भी अगर ब्रेन को किसी को इशू आ रहा है, किसी की यादाश्त ठीक नहीं रह रही है, समझ नहीं आ रही है, धुंधलापन है, कुछ पता नहीं चल रहा है सुबह उठ के करना क्या है, तो वो ब्रेन फोग सारा चल रहा है, तो वो उसके पीछे जिस्म में बहुत ज़्यादा सोजिश है। ठीक है, वो ब्रेन का मसला नहीं है, आप लोगों को ब्रेन के डॉक्टर के पास नहीं जाना है, आप लोगों को अपनी इन्फ्लेमेशन को डाउन करना है, आप लोगों ने अपनी डाइट लाइफस्टाइल के पीछे जाना है कि हम लोगों को कौन सी डाइट खानी है, हम लोगों को कौन सा लाइफस्टाइल चेंज करना है। ये अब सारी चीज़ें हो गई। अब आप लोगों ने करना क्या है, इसके 5 स्टेप जो आप इजीली इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके बिल्कुल 100% आई प्रॉमिस आप लोगों की इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो सकती है। ठीक है, इसे आप कम करके आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ये जिस्म को मुकम्मल ख़त्म कर सकते हैं आप लोग इसको। अब उसके लिए क्या है, आप लोगों ने सबसे पहले आप लोगों ने अपनी डाइट को इम्प्रूव करना है। डाइट में से पहले नंबर पे मैं कहती होती हूँ कि डाइट का जब नाम आता है ना, तो ऐसी चीज़ों को पहले निकालो जो नहीं खानी है, जो जिनको इन्फ्लेमेशन दे रही हैं। इन्फ्लेमेशन दे रही हैं मैदा, वाइट आटा, ठीक है, चीनी, कुकिंग ऑयल्स, जो प्रोसीजर जिन पे किए गए हैं, इन सबको आप अपनी डाइट से बाहर निकालें और डाइट में ऐड करें। क्या चीज़ें ऐड करें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ऐड करें, सीड्स नट्स ऐड करें, होल ग्रेन ऐड करें आप इसमें। ठीक है, जो कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी, आपको कौन सी डाइट लेनी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट लेनी है जो आपकी बॉडी में से इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करे। ठीक है, उसके खिलाफ काम करे, तो वो वाली कोकोनट ऑयल में ऐसी सारी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। तो आप कोकोनट ऑयल को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। सब लोग जिनके जिस्म में भी इन्फ्लेमेशन और ये सारे इश्यूज चल रहे हैं, कैंसर, ये वो सब कुछ मैंने बताया ना, पूरी डिटेल से सब कुछ सुने। और जिनको भी ये सारे इश्यूज हैं, कोकोनट ऑयल को, और कौन से ब्रांड का लेना है, सिंपल लें, कोल्लू से लें, पंसारी से लें, सिंपल लाइफ की तरफ आएँ, सिर्फ कोल्ड प्रेस हो। ठीक है, और वो आप लोगों को कोल्लू से, पंसारी से इजीली मिल जाएगा। तो वो आप लोगों ने कोकोनट ऑयल को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। और बाकी अच्छी डाइट जो मैंने सीड्स नट्स थोड़ा थोड़ा से सारी चीज़ें करके, वेजिटेबल्स, थोड़ा फ्रूट, और इन चीज़ों को लाइफ में लेके आएँ। और रोटियां कम करें। ठीक है, रोटियां इन्फ्लेमेशन देंगी आपको, ज़्यादा रोटियां आप लोग खाएंगे तो। अब ये आ जाएगा। उसके बाद एक्सरसाइज को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। एक्सरसाइज में एंटी इन्फ्लेमेशन होता है, ये आप लोगों के जिस्म से एक लिमिट तक, ठीक है ना, एक लिमिट तक, 1 घंटा आप लोगों ने 45 मिनट से 1 घंटा खुद को देना है। उसमें आप लोगों ने कभी वॉक कर लेनी है। ठीक है, अब जब आज जिस दिन आप लोगों को लगे आज मेरे पास स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, मेरा दिल घबरा रहा है, मेरा कंसंट्रेट नहीं मैं कर पा रही हूँ, शूज़ पहने, दुपट्टा लें, घर से बाहर चले जाएं वॉक के लिए। कोई पार्क नहीं है पास में, सड़कें हैं, गलियाँ, वॉक करें अपनी। ठीक है ना, 30 मिनट दे के आएँ। आके आप लोग स्ट्रेचिंग करें 15 मिनट आप लोग अपना डीप ब्रीदिंग करें।
डीप ब्रीदिंग को हिस्सा बनाएं अपनी लाइफ का, ठीक है। तो आप लोगों ने ये एक्सरसाइजेज को हिस्सा बनाएंगे, ये आपकी इन्फ्लेमेशन को डाउन करेंगे। किसी भी किस्म की इन्फ्लेमेशन, किसी भी किस्म की है, ब्रेन में है, कहीं पे भी है, एक्सरसाइज उसको कम करेगी, इन्फ्लेमेशन को ख़त्म कर देगी आहिस्ता आहिस्ता करके। उसके बाद आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीखें। स्ट्रेस मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। मैंने अभी आप लोगों को बता दिया ना कि किस तरह से स्ट्रेस का और डाइट का रिलेशनशिप है आपस में। तो आप लोगों ने अपने स्ट्रेस की मैनेजमेंट करनी है। उसके लिए आपको वॉक भी करनी पड़ेगी, डीप ब्रीदिंग भी करनी पड़ेगी, खुद को टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। खाना खा के 15 मिनट सुकून से बैठा करें और डीप ब्रीथ किया करें। तो मैं आपको कोई मुश्किल काम नहीं कह रही हूँ। 10 मिनट आप लोग खुद को ईजिली दे सकते हैं, 10 नहीं दे सकते, 5 मिनट दें। ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ पे बैठ जाएं, खाना खा के 5 मिनट सुकून से डीप ब्रीदिंग, आंखें बंद करके सुकून से बैठ के डीप ब्रीदिंग करें, ठीक है। अब उससे वो स्ट्रेस मैनेजमेंट का ये हिस्सा है। उसके बाद अपनी स्लीप साइकिल पे काम करें। स्लीप पे काम करने का ये मतलब नहीं है कि आप लोग 12 बजे सो रहे हैं, और स्लीप आप लोगों की 7 से 8 घंटे होनी चाहिए, कम से कम 6 घंटे, 7 से 8 घंटे एक अच्छी स्लीप है। अब ये नहीं कि आप लोग 12-1 बजे सो रहे हैं और आगे 8 घंटे पूरे कर रहे हैं। आप लोगों ने उसको टाइम को भी मैनेज करना है कि टाइम हम किस तरह से सूरज के साथ हम लोगों ने चलना है और टाइम पे हम लोगों ने सोना है, ठीक है। 10-11 बजे, मैक्सिमम 11 बजे आप लोग सो जाएं। 10:30 साढ़े 10 बजे कट डाउन करें। अपना स्क्रीन टाइम कम करें, ठीक है। सोने से पहले अपना जो मोबाइल वगैरह है 1 घंटा पहले उसे साइड पे रख दें आप लोग। तो ये चीज़ें आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ में इन सब चीज़ों को तो मैनेज करना है और बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं। आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ डाइट की और लाइफस्टाइल की ज़रूरत है और ये सोजिश, इन्फ्लेमेशन आउट होएगी और सारी बीमारियां आउट होंगी। और जिन लोगों को भी ये बीमारियां नहीं हैं वो इससे बच सकते हैं, अपने आप को हेल्थ की तरफ लेके जा सकते हैं। प्लीज़ इसे शेयर करें, बहुत हमारे लोगों को ज़रूरत है इसकी। अल्लाह हाफ़िज़।